डू यू बिलीव कि देर इज समथिंग कॉल्ड लक इन दिस वर्ल्ड? आपको लगता है किस्मत नाम की कोई चीज़ होती है इस दुनिया में? देखिए, कई बार तो मेरा मन करता है कि मैं मान लूँ कि हाँ होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे इंसिडेंसेस ऐसे होते हैं मेरे लाइफ में ना, कि मैं जब आपको बताऊंगा तो लगेगा यार कैसे हो रहा है यार। ये होने का एक ही जरिया है, किस्मत और भगवान। लेकिन जब बड़ी बड़ी चीज़ें देखता हूँ लाइफ में, लगता है यार कहाँ कुछ हो रहा है यार, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में कई बार आ जाता हूँ। लेकिन मैं आपको आज एक सॉलिड स्टोरी सुना रहा हूँ कि इसको सुनने के बाद आप बताना कि ये लक था या क्या था। स्टोरी है मेरे अपने फ्रेंड की, जिससे मैं आए दिन मिलता हूँ। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। कहानी की शुरुआत होती है, क्लास 8 में मैं उससे पहली बार मिला था। वो जिस जगह पे मैं रहता था वहीं पे वो भी रहता था, लेकिन हमारा बैकग्राउंड कंप्लीटली अलग था। हमारे घर में सारे लोग पढ़े लिखे थे, और मैं भी अच्छी स्कूलिंग कर रहा था। उससे मैं पहली बार मिला था एक कंप्यूटर क्लास में। वहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ी बहुत मुलाकात हुई, बातचीत बातचीत हुई। अब वो पढ़ रहा था कोई नॉर्मल से छोटे से स्कूल, इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि वो बताता है कि वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए मैं उसको नॉर्मल स्कूल कह रहा हूँ। ठीक है, बस वो एक फॉर्मेलिटी के लिए स्कूल जाता था। उसके घर में दूर दूर तक कहीं पढ़ाई लिखाई का निशान नहीं था। उसके भैया भी बहुत बेसिक एजुकेशन लिए हुए थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। सोचिए, 8 के बाद पता नहीं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में 7 तक ही बच्चे आते थे। उस स्कूल ने कहा था इसके पापा को कि अब इसका एडमिशन कहीं और करा दीजिए, लेकिन एजुकेशन की अवेयरनेस नहीं थी। तो ये फिर भी उसके पापा ने उसको उसी स्कूल में रखा, और ये 8 का इकलौता बच्चा था उस स्कूल का। लेकिन आपको पता है, आफ्टर 8 आपको एक ऐसे स्कूल में जाना होता है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल हो, क्योंकि बोर्ड्स देने होते हैं। वो गया किसी गवर्नमेंट स्कूल में पता करने के लिए। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो भी नियरेस्ट थे, वहाँ पर उसने कहा कि आप टीसी लेकर के आइए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। इसको पता ही नहीं है क्या होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये आया, तो जब काम नहीं बना तो ये फिर चला गया। वो हमारे एरिया का एक पॉपुलर स्कूल हुआ करता था, किड्स गार्डन। किड्स गार्डन में गया ये। जब किड्स गार्डन में इसको इसको लोगों ने देखा ना, तो एक्चुअली क्या है ना कि ये थोड़ा ना जैसे-तैसे रहता था। पैसे इसके पास ठीक-ठाक थे, ठीक-ठाक थे पैसे। लेकिन ये जैसे-तैसे इसका हुलिया देख कर के ना इसको कह दिया गया, बेटा तुम इधर-उधर चले जाओ, मतलब ढंग टाल दिया गया इसकी बात को। फिर इसको पता चला कि इसके घर के पास एक स्कूल है जिसको कहते हैं आइसल झरिया, जहाँ पे मैं भी पढ़ा हूँ। वो वहाँ पे गया, और लकीली देखिए मेरे मुँह से वर्ड निकल रहा है लकीली। इसका एडमिशन आईएसएल में हो गया क्लास 9th में। देखिए, घर में कोई दूर-दूर तक बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई-लिखाई का, ना इंटरेस्ट है किसी को पढ़ाई-लिखाई के बारे में जानने के लिए, क्योंकि घर की अर्निंग बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। इस बीच इसका एडमिशन होता है आईएसएल झरिया में। पापा भी एग्री हो गए एडमिशन के लिए। भैया तो बहुत सपोर्टिव थे, पापा सपोर्टिव इन द सेंस नहीं थे कि उनको लगता था बिजनेस करके पैसे कमाएंगे यार, बिजनेस तो चल ही रहा है अपना, दबा के चल रहा है बहुत अच्छा। इसने एडमिशन लिया आईएसएल में। 2 साल इसने जम के मेहनत बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि आदत ही नहीं थी करने की भाई। वो कहता है कि संदीप मैं सिर्फ 2 ही टाइम पढ़ता था, एक लंच ब्रेक में जब सारे बच्चे खेलते थे उस टाइम में पढ़ता था, और बाकी जब टीचर्स पढ़ाते थे उस टाइम में सुनता था। इसके अलावा घर में इसको टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि दुकान इसकी बहुत चलती थी। तो दुकान में ही पापा के साथ व्यस्त रहता था। ये इसके भैया, इसके पापा, पूरा फैमिली बिजनेस था इसका, है इसका इवन अभी भी चल रहा है, बहुत दबा के चल रहा है। तो फुर्सत नहीं मिलता था, तो बस ये उसी बेसिस पे पास हो जाता था किसी तरीके से। 9 बीता, 10 बीता, 10 में भी पास हो गया। 60+ परसेंटेज आ गए इसके। देखिए, बहुत बेसिक एजुकेशन है इसकी, और ऐसा भी नहीं बहुत टॉपर बनता जा रहा है ये। 10 जब खत्म हो रहा था, ये बताता है संदीप अब मुझे लगा था यार मेरी लाइफ खत्म। फिर से क्या हुआ, चर्चा हुई घर में, और इसके पापा ने इसको परमिशन दे दी कि जा 11 12 भी पढ़ ले वहाँ से। 11 12 भी अच्छा। 10 का जब रिजल्ट आया, सुनिए क्या हुआ। 10 में जब रिजल्ट आया तो दोस्तों से कंपैरिजन होता है ना आपस में। तो इसको पता चला कि मेरे आए थे 10 सीजीपीए। 10 सीजीपीए का अप्रॉक्स मतलब है 95+परसेंटेज। ठीक है, पहले सीजीपीए सिस्टम चलता था, अब खत्म हो गया फिलहाल। तो इसने मेरी मम्मी को बताया कि संदीपा के आया है, संदीपा वो हमसे कहता है इसीलिए कि बर्नवाल जी कहा जाता है मुझे, कि बर्नवाल जी का आया है इतना, ये दोस्त का इतना है, इतना दोस्त का है। तो इसकी पता है इसकी मम्मा ने क्या कहा कि अच्छा ठीक हो, इतना आगे लाओ। वो लोकल लैंग्वेज बोलती हैं। तो वो भी तो वह क्लास में जाएगा ना जिसमें तुम जा रहा है। बोला हाँ, उसको भी तो वही टीचर पढ़ाएंगी ना, या पढ़ाएंगे ना जिसको तुमको पढ़ाएंगे। बोला हाँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है।
वो कितना लाया, कितना लाया, ये अंदर से इतना गदगद हो रहा था कि वाह, क्या पेरेंट्स मिले हैं। यहाँ लोग अपने बच्चों को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, डांट रहे होते हैं कि कम परसेंटेज लाने के लिए, और इसे घर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये चिल था। 2 साल आराम से इसने 11-12 करा, जैसे तैसे ही। 11-12 तो सबका जैसे तैसे ही बीता था, हमारा भी। ठीक है। 2 साल के बाद इसका 11-12 खत्म। अब इसको दिखा कि भैया अब मेरी पढ़ाई की जर्नी खत्म हो गई, कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लकीली इसके भगवान ने, फिर से देखिए मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है लकीली, इसको भगवान ने एक भाई दे रखा है जो कि बहुत सपोर्टिव है। कैसे कैसे चर्चा उठी कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो पता चला कि कुछ इंजीनियरिंग नाम का कोई शब्द होता है। भाई साहब, विद इन 1 मंथ इसका एडमिशन किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो चुका था। सब घर में एग्री हो चुके थे। आपको पता हूँ, इसके पापा इतने प्रोटेक्टिव हैं कि अपने बच्चों को बिल्कुल अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं एक आवाज़ दूँ, मेरे सारे बच्चे मेरे आसपास दिखाई दे। ऐसे फादर ने इसको अलाउ कर दिया कि अब तू जा, घर से कितने 100 किलोमीटर दूर, 100, 200, 300 किलोमीटर दूर एक कॉलेज है जहाँ पे जाकर के तू पढ़ेगा, बीटेक करेगा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज। सोचिए, इज इट नॉट लक? मुझे तो यही लगता है। कॉलेज गया, बोला संदीप 4 साल मैंने खूब इंजॉय करा। पढ़ाई तो होनी नहीं थी, इतने सारे सब्जेक्ट्स आईएसएल में हैंडल नहीं हो रहे थे, 4-5 सब्जेक्ट, वहाँ तो भंडार खुल गया था सब्जेक्ट्स का। पागल हो रहा था। लेकिन एग्जाम के टाइम पढ़ करके पास हो जाता था। लकीली इसके जितने भी टीचर्स थे सबके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, तो प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दबा के मिलते थे इसको। अब बाकी थ्योरी में ये पास होने पर ले आता था। एक बार भी इसका शायद बैक नहीं लगा, या एक आध बार शायद लगा तो लगा। इसका कॉलेज खत्म, 4 साल इसने खूब खूब मजे करे हैं। इसने उस टाइम टाइकोंडो सीखा, बहुत कुछ करा इसने। 4 साल खत्म। अब फिर से इसको लगा अब मेरी पढ़ाई की जर्नी खत्म, अब क्या करूँ, बैक टू होम। घर आया। अच्छा, इसके और इसने जॉब वॉब ज्वाइन नहीं करी थी, इसको मिल रहा था कोई बेसिक सा जॉब 15-20 हज़ार 25 हज़ार के अराउंड का, तो बोला नहीं ये नहीं करूँगा मैं, इससे बढ़िया घर का बिजनेस ना ज्वाइन करूँ जहाँ पे इतनी कमाई हो रही है। तो ये घर आ गया। तो घर में चर्चा वर्चा उठी, तो इसने अपने भैया को बताया कि कॉलेज के बाद, बीटेक के बाद कुछ एमटेक होता है, जिसके लिए गेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसकी तैयारी दिल्ली में होती है। भाई, इसको दूर दूर तक पता था कुछ नहीं होने जा रहा है। अचानक से इसके भैया और इसके पापा कहते हैं जा तू दिल्ली, दिल्ली में जा तैयारी कर। इसके भैया इसको दिल्ली लेकर आए, यहाँ पर रूम ढूंढा गया। कोई ईएससी नहीं, ईएससी, मेड इजी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इसका एडमिशन करवाया गया। ये सब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। 2018 में, 19 में इसका बीटेक खत्म हुआ, 2019 में ही ये दिल्ली आया। सोचिए, जिस लड़के को उस छोटे से रेडियस वाले एरिया में मूव करना था अपने पापा के अराउंड, उस लड़के को आज दिल्ली में एडमिशन मिल गया था। फ्रॉम दैट डे 2019 टू टुडे 2025, आज भी वो दिल्ली में है। और तो गेट उससे नहीं क्वालिफाई हो पाया, ही कुड नॉट क्वालिफाई दैट, लेकिन ही इज़ अर्निंग प्रीटी वेल। और आज वो एक वेल एजुकेटेड पर्सन भी है, बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है वो अपनी लाइफ में। अब आप बताओ। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, देखिए बहुत एवरेज स्टडी रही है उसकी, बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं रहा है वो, बस वो पास होता रहा हर जगह पे। और ही इज़ अर्निंग मोर देन अराउंड, इज़ अर्निंग मोर देन आई थिंक 50-60 थाउजेंड, कई बार तो उसका लाख भी टच हो जाता है। इस तरह की उसकी अर्निंग है, वेरी करते रहती है, लेकिन मिनिमम 50 से 60 हज़ार रुपये वो ठोक रहा है अपनी लाइफ के। हर मंथ आना ही आना है। और उसी के अराउंड, चूंकि वो स्टूडेंट एरिया में रहता है, बहुत सारे उसके ऐसे दोस्त बन गए हैं जो कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं। कई तो बेचारे अभी तक लगे पड़े हैं जॉब के लिए, अब कई नॉर्मली इधर उधर छोटे मोटे काम ज्वाइन कर चुके हैं, जहाँ पर हार्डली 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार इस तरह से कमा रहे हैं। सोचिए। अब आप बताइए, ये लक है या कुछ और? मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, यू टेल मी। बाय बाय।